दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। चोट लग जाएगी, किसी को चोट लग जाएगी। तो प्रवेश वर्मा की तरफ से भी आपने सुन लिया कि किस तरीके से उन्होंने रिएक्शन दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की ये जीत है। आगे आने वाली जो सरकार बन रही है वो बेहतरीन काम करेगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से इस जीत का श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो दिया ही जा रहा है। आम आदमी पार्टी के क्रियाकलापों को लेकर या उनके शासन पिछले 10 साल की जिस तरह से भूमिका रही उस पर भी सवाल खड़े करते हुए किया जा रहा है। तो दिवाली मनाई जा रही है, होली मनाई जा रही है और ढोल नगाड़े आतिशबाजी का दौर लगातार चल रहा है। मिठाइयों का दौर भी शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी जो कि पिछले 10 साल से शासन में थी और अब पूरी तरह से ये कहें कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी हार, एक बड़ी नाकामी, जिस तरीके से बीजेपी के फेवर में ये रिजल्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार जा रही है, बीजेपी की सरकार आती हुई अब कह सकते हैं कि दिखाई दे रही है। लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। निरंजन पोद्दार जी, प्रवेश वर्मा भी सामने आ गए, उन्होंने भी अपना बयान दिया। लेकिन अब जब आज मनोज तिवारी से भी पूछा, वीरेंद्र सचदेवा से भी सवाल पूछा, मुख्यमंत्री कौन? प्रवेश वर्मा से भी जाहिर तौर पर आगे आने वाले समय पूछेंगे। लेकिन अब यहाँ तो बीजेपी में कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है और कई ऐसे चौंकाने वाले नाम भी सामने आते हैं जिनका कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकता। और इसीलिए बीजेपी के सभी नेताओं की तरफ से सधे हुए अंदाज में ही जवाब दिया जा रहा है, प्रतिक्रिया दी जा रही है। ये देखिए, प्रवेश वर्मा क्योंकि नई दिल्ली से चुनाव जीते, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव जीते, कितना मुश्किल था उनके लिए। निरंजन जी, निश्चित रूप से देखिए रविंद्र जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अभी जो राजनीतिक संस्कृति है उसके अंदर आपको मुखर रूप से कोई भी नहीं बोलेगा कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं या जो भी है, अपनी जो एक जिसको कहते हैं आंतरिक लॉबिंग जो करते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस तरीके से प्रवेश वर्मा जी ने नई दिल्ली की सीट जीती और नई दिल्ली सीट लगातार पिछले कई वर्षों से दिल्ली को मुख्यमंत्री देती रही है, और प्रवेश वर्मा जी का एक जिस तरीके से आर्थिक रूप से कोई भ्रष्टाचार के उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है या जिस तरीके से उनकी एक साफ सुथरी छवि मानी गई है, और साहब सिंह वर्मा जी की उनको एक और इतने लंबे समय के बाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। क्योंकि तब से कौन होगा अब मुख्यमंत्री, आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। चोट लग जाएगी, किसी को चोट लग जाएगी। जीत कैसे हम बात कर रहे थे निरंजन जी की मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पूछा जाएगा तो जवाब किस तरह से देंगे। मनोज तिवारी भी जवाब देने से बचते हुए निकल गए थे, प्रवेश वर्मा ने भी सवाल को अनसुना ही कर दिया। और हम अब देखिए, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तो बात कर रहे हैं। कांग्रेस शीला दीक्षित के कार्यकाल में 3 बार सरकार में आती, ऐसी क्या दुर्गति होगी, ऐसा क्या हश्र हो गया कांग्रेस का, कौन से वो बड़े कारण है? क्या आम आदमी पार्टी इस दौरान इतनी मजबूत रही 10 साल में कि कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई? बीजेपी क्या इतनी मजबूती से अगर वापसी कर पा रही है तो कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही है? बीजेपी तो 26 साल बीजेपी को लग गए, जबकि कांग्रेस के लिए तो अभी हम ये कह सकते हैं कि 13 साल का ये फासला था।
देखिए रविंद्र जी, मैं तो खुद इस चीज को सोच करके बहुत अध्ययन करता हूं कि कांग्रेस का इस समय वार रूम जो है वो कौन संभाल रहा है, कौन वहां पे प्लानिंग कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस हर एक राज्य के अंदर या जब भी राजनीति करने जाती है तो कांग्रेस कितनी कंफ्यूज पार्टी है। और मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही कि इनके सलाहकार कौन है। क्योंकि अभी हम दिल्ली के विधानसभा चुनावों की बात करें तो आप ये चीज देखेंगे कि पिछले एक महीने से लगातार जब से चुनावों की घोषणा हुई है, कांग्रेस बिल्कुल कंफ्यूज थी। राहुल गांधी जी रैली करेंगे, नहीं करेंगे, अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहाँ आराम से लेंगे ना। पूरे देश में नरेंद्र भाई मोदी जी के काम करने के तरीके को पसंद किया जा रहा है और निश्चित रूप से अब जीत का सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। जहाँ जहाँ चुनाव होंगे सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, केजरीवाल और ऐसे जो लोग हैं तमाम जो कद्दावर नेता हैं उनका सफाया हो गया है। देखिए, केजरीवाल जी भी जेल में रहे, सिसोदिया जी भी जेल में रहे, तो जनता समझ चुकी है भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। मुख्यमंत्री जी ने और हमारे राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने भी जहाँ जहाँ काम किया वहाँ पर सभी जगह जीत हासिल। दिल्ली के दिन में आज दिल्ली की जनता और इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राखी राठौड़ जी बीजेपी से हैं। राखी जी आपका स्वागत। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कांग्रेस से हैं। डॉक्टर प्रदीप आपका स्वागत। निरंजन पोद्दार जी लगातार बने हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक, और सुभाष शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बने हुए। राखी जी, पहली रिएक्शन आपसे, ये किसकी जीत है, किसको श्रेय देंगे इसका? जनता को तो देंगी ही दिल्ली। देखिए, निश्चित तौर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिन्होंने दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाया कि पिछले कई सालों से जिस आपदा से वो ग्रस्त हैं, जिस तरह से उन्हें वादे किए गए वो वादे धरातल पे पूरे नहीं हुए, जो बहानेबाजी की गई हर एक बात के लिए अरविंद केजरीवाल हर बार ये कहा करते थे कि एलजी नहीं करने दे रहे, दिल्ली सरकार नहीं करने दे रही। इस तरह के एक्सक्यूजेस अब दिल्ली की जनता को नहीं चाहिए। उन्हें ग्राउंड पर काम चाहिए और जो काम करेगा उसी को वो लोग सपोर्ट करेंगे। एक बात रविंद्र जी और तय हुई इसके अंदर कि दिल्ली की बहुत सारी ऐसी सीट्स हैं जहां अल्पसंख्यक बहुत अच्छी मात्रा में है, चाहे वो ओखला हो, मुस्तफाबाद हो, गांधीनगर हो, लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देना ये साफ दिखाता है कि हमारे देश का हर वर्ग ये चाहता है, हर जाति ये चाहती है कि काम होना चाहिए। जो काम करेगा, जो बिना किसी भ्रष्टाचार के ग्राउंड लेवल पर सारी कल्याणकारी योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन करेगा, उसको हम सपोर्ट करेंगे। प्रदीप जी तो लेकिन इसका श्रेय किसी और को दे रहे हैं। कही जाती थी प्रदीप जी है क्यों प्रदीप जी किसकी जीत है? देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैंने कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुना नहीं होगा। हाँ, बताइए। मैनेजमेंट चुनाव आयोग ने की है, मैंने चुनाव आयोग को सवाल उठाया है। मैंने अपने पूर्व वक्तव्य में कहा था कि चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध है। हाँ। मैंने चुनाव के बारे में यही कहा कि चुनाव आयोग एक पार्टी विशेष को महत्व देकर